अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका का दौरा अभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन जनूबी अफ्रीका के दौरे का पहला हिस्सा किसी भयानक खौफ की तरह पाकिस्तान टीम के लिए खासा डरावना रहा। 3 टेस्ट मैच और तीनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है? इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए। हर जगह से ये आवाज बुलंद हो रही है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत से खिलाड़ी जो इस दौरे में अच्छा नहीं खेल सके वो अब मुस्तकबिल में दिखाई नहीं देंगे? क्या वो बहुत से खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, विकेटें हासिल कर रहे हैं, क्या उनके लिए इस शिकस्त के बाद कोई मौका पैदा हो सकेगा? आज के इस प्रोग्राम में इन सवालात की तलाश करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ बात करेंगे दौरा जनूबी अफ्रीका की सिलेक्शन पर, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम साहब को मदऊ किया है। खुशामदीद कहेंगे इकबाल कासिम साहब आपको। और सीधा सवाल आपसे करूंगा, दौरा जनूबी अफ्रीका की टीम का सिलेक्शन जब आप कर रहे थे तो भारत की जीत के शादियाने बज रहे थे। भारत की जीत पर बहुत ज्यादा आप लोग खुश हो रहे थे। कहीं खदशा था, कहीं दबाव था, कहीं इम्कान था कि जनूबी अफ्रीका में ये टीम लड़खड़ा जाएगी, ये टीम गिर जाएगी? देखिए, वो जो आप इंडिया की बात करें वो तो वनडे और T20 सीरीज थी, उसका टेस्ट मैच से मैं नहीं था वहाँ पर। और ये मेरे ख्याल है हर आम और ख़ास जो भी क्रिकेट समझता है और खेली है, जिसका एक्सपीरियंस है उसको पता है, और जो नॉलेज रखते हैं या जो पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत मुश्किल टीम है और दुनिया की नंबर 1 टीम है, और उसके जो नताइज हैं वो सबके सामने हैं। तो एज सच हमारे जहन में भी ये था कि वो एक सख्त हरीफ होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस किस्म की परफॉर्मेंस हम मुतवक्किल नहीं थी, जिसका यकीनन हमें भी अफसोस है, सबको अफसोस है, और उसका मदावा डेफिनेटली होगा, लेकिन टूर कंप्लीट होगा। इकबाल कासिम साहब, आपके बारे में कहा जाता है धीमे अंदाज में बात करते हैं और एक एक लफ्ज को तोल कर बोलते हैं, गरजते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट आप आदमी हैं, लेकिन इस नाकामी के बाद भी सॉफ्ट ही रहेंगे? क्या इस वक्त कुछ सोच रहे हैं? कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, कुछ सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, कुछ कड़वे घूंट पीने की ज़रूरत है? डेफिनेटली याया, ये तो देखिए, ये मेरे लिए ऑनर भी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो कोई सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं कागज़ से बना के और 16 लड़के या 15 लड़के दे दूँ तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ प्रेजेंट टीम को बेहतर करना है बल्कि फ्यूचर को भी देखना है, और साथ साथ में आप देखें कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम नए लड़कों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका की सिलेक्शन की तरफ आ जाता हूं इकबाल कासिम साहब। जब आप 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम मुंतखब कर रहे थे, 9 बैट्समैन आपने मुंतखब कर लिए, 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और 1 विकेट कीपर। मिसबाह-उल-हक की मशावरत थी या नहीं? डेफिनेटली मशावरत थी। मशावरत तो मेरे मैंडेट में है कि मशावरत कोच से भी करनी है और कप्तान से भी करनी है, जो मैंने की है, और हमेशा हर टीम बनाने से वक्त उनकी मशावरत शामिल रहती है। उसमें उनके सिलेक्शन के सारे पहलू को मद्देनजर रखा जाता है और टीम इसी तरीके से बनाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि उनको खिलाना भी होता है, ये भी हमारे जहन में होता है। जो टीम हमने बनाई थी ओरिजिनली, अगर 17 लड़कों की टीम थी बेसिकली, मैं आपकी नॉलेज के लिए कह दूँ, उन 17 लड़कों में 2 विकेट कीपर थे और बाकी जो टीम थी वो आपके सामने। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बोर्ड की जो हमारे CEO साहब थे, उनका कहना है कि हमारा MOU साउथ अफ्रीका के साथ 15-16 से ज़्यादा का नहीं है, तो लिहाजा आप इकबाल भाई 16 की टीम हमें आप दे दें, वो भी एक एक्स्ट्रा है जो बोर्ड पे करेगा। तो उसमें 1 विकेट कीपर कम हो गया। उस विकेट कीपर कम होते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखा कि किसकी परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर है, उसको पहले मौका दे दिया जाए। और इसी तरीके से सरफराज की सिलेक्शन हुई और टीम जो है और 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर्स, 1 विकेट कीपर और बाकी जो बैट्समैन बैटिंग ज़्यादा। लेकिन इकबाल कासिम साहब, आपने कहा कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा कि हम 16 खिलाड़ी भेज सकते हैं, जो हमारा उनके साथ मुआहिदा है जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के साथ। पहले टेस्ट से पहले ही आपने 2 फास्ट बॉलर यहाँ से रवाना कर दिया, पहले टेस्ट से पहले ही तौफीक उमर वापस आ गए, दूसरे टेस्ट से पहले ही हारिस सोहेल वापस आ गए। तो क्या इन खिलाड़ियों की फिटनेस का कोई पैमाना नहीं था? क्या आपको फिटनेस के बारे में बताया नहीं गया था? अब एक एक करके सवाल का आपको जवाब दूंगा मैं। हारिस सोहेल बिल्कुल यहाँ क्लियरेंस था, उनका फिटनेस बिल्कुल क्लियर था। तौफीक उमर ने फाइनल खेला है, अगर आपको याद हो, नेशनल स्टेडियम में जाने से पहले, जिसमें हफीज़ और मिसबाह-उल-हक जिस टीम से खेलते हैं उसी टीम से तौफीक उमर खेले और वो फाइनल खेला है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं था। हारिस सोहेल का बिल्कुल क्लियरेंस था हमको, और ये वहाँ जाने के बाद उनकी क्योंकि प्रैक्टिस सेशन रहे, उस प्रैक्टिस सेशन में हारिस सोहेल दोबारा अनफिट हुए हैं
और वो वापस हुए। उनकी वजह से तौफीक उमर जो है वो भी अनफिट हुए जाने के बाद। तो टूर पे जाने के बाद तो देखिए इंजरीज हो सकती हैं, ये तो आप खेल के दौरान नहीं कह सकते कि किस वक्त किसको बॉल लग सकता है, किस वक्त कोई इंजरी हो सकती है, वो तो हो सकती है। मगर ये कहना कि जी टूर से पहले हमें पता नहीं था, ये सरासर गलत है। इकबाल कासिम साहब, जब टीम सेलेक्ट हो रही थी उसी वक्त बहुत से सवालात खड़े हो गए थे विकेट कीपर सरफराज अहमद के सिलेक्शन पर। कहा यह जा रहा था कि कप्तान मिसबाह उल हक ने जो हाथ खड़े कर दिए, वो कहते हैं कि मैं सरफराज को लेकर जाना नहीं चाहता, और सरफराज अहमद को जहाज में चढ़ाने के सबसे अहम जो फैसला करने वाले थे वो आप थे, और आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं सरफराज तो जाएंगे। तो सरफराज ने तो बहुत मायूस किया, 3 टेस्ट मैच 100 रन भी नहीं किए, 8 कैच उन्होंने लिए। देखिए ये तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं आप। जिस वक्त सिलेक्शन हो रही थी उस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी फर्स्ट क्लास के अंदर प्रेसिडेंट कप के अंदर 450 रन स्कोर किया था उसने। अदनान ने वो मैचेस नहीं खेले थे, और जिस लड़के के लिए वो देखिए जब मशावरत होती है तो उसमें नाम इरप्ट तो होते हैं, बहुत सारे नाम सजेशन में आते हैं, मगर फाइनली जो आपने डिसाइड करना होता है वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होता है। तो हमने बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ये जो 2 लड़कों की जो बात है, जो हमारे रनिंग विकेट पर हैं अदनान भी और सरफराज भी, वो हमने इन दोनों खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया था। फिर मैंने जैसा आपको बताया कि जी टीम की जो तादाद थी वो कम करनी पड़ी, तो अभी उसी बात ही 2 विकेटकीपर में से 1 विकेटकीपर मुझे कम करना पड़ा। उसमें फिर हमने इसी बात का ख्याल रखा कि जिसकी परफॉर्मेंस हो उसको हम पहले मौका दे लें। और दूसरी बात ये कि देखिए ये एक बात और भी जो चीज़ होती है वो बेहतरी के लिए होती है। मैं समझता हूँ सरफराज के लिए एक बेहतरीन मौका था जो इसको पूरा एक रन मिला है, और उसकी परफॉर्मेंस हमने भी देखी, आपने भी देखी, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो सबके सामने है। तो डेफिनेटली अगर किसी खिलाड़ी को पूरा मौका मिले तो वो अच्छी बात होती है, ताकि आप उसके बारे में, और उसको भी पता लगता है कि भाई मेरी क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, ताकि मैं उसको ठीक करूं, और अगर फ्यूचर में मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे बेहतर तरीके से खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम साहब आज के शो में हमारे मेहमान हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में नाकामी पर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल, और खिलाड़ी जो नाकाम हुए हैं अब वो क्या सोचें, और सिलेक्शन कमेटी उनके बारे में क्या सोच रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम साहब, चौधरी ज़का अशरफ के फाइनल अप्रूवल के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो मुंतखब की जाती है। आप टीम मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, कप्तान के साथ बैठते हैं, कोच के साथ बैठते हैं, आपकी अपनी सिलेक्शन कमेटी की टीम है। ये बताएं कि इस नाकामी के बाद सिलेक्शन कमेटी किस हद तक इस शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करती है? देखिए ये जो परफॉर्मेंस हुई है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इंतहाई गैर मुतवक्के है, और उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बराबर के शरीक हैं। हम भी कोई अपनी उससे तो जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते ना। अगर हमारे रोल में कहीं कोई कोताही है या कमी है तो विल एक्सेप्ट दैट। उसमें कोई सिलेक्शन कमेटी शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करती है दौरा जनूबी अफ्रीका में, लेकिन इस शिकस्त से आपने क्या सीखा? इस शिकस्त के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में क्या देंगे? पहले करेक्शन कर लें कि आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी पूरे दौरे की शिकस्त की जिम्मेदार है, ये मुनासिब बात नहीं है। आई थिंक जितना हमारा उसमें पार्ट है उसके हम जिम्मेदार हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और ताकि हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करे और उसके मुताबिक अपनी करेक्शन करे और इसलाह करे, तो वो ज़्यादा सबके लिए फ़ायदेमंद है, इवन इंक्लूडिंग कैप्टन, कोच, ट्रेनर्स, फील्ड स्टाफ, ये हर एक के ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो इसमें जितना हमारा रोल है हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। फैसल इकबाल के बारे में क्या कहेंगे? एक और दौरा उन्होंने कर लिया, खेले बगैर वो वापस आ गए। फैसल इकबाल के सिलेक्शन पर भी बहुत से सवाल हो रहे थे कि उनको टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती, लेकिन उनको भी टीम में शामिल कराने के लिए आपके वोट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका में वो बाहर बैठे अयूब डोगर खेल गए। इधर जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान टीम ने 1215 रन किए, सिर्फ यूनुस खान, असद शफीक सेंचुरी स्कोर कर सके। पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, लेकिन फैसल इकबाल यहां भी जॉय ट्रिप करके वापस आ गए। देखिए हमारा जो सिलेक्शन कमेटी का जो रोल है और जो जॉब है वो है आपको कप्तान को एक ऐसी टीम मुंतखब करके देना जिसमें हर किस्म के जो वेपन्स हैं उसके पास मौजूद हों और वो साथ साथ में परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हों। फैसल इकबाल जो हैं उनकी सिलेक्शन जो है प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे हुई है। लास्ट श्रीलंका दौरे के ऊपर भी गए थे, तब भी वो नहीं खेल सके, नहीं खेलने का, और अयूब डोगर खेल गए तो उनकी भी परफॉर्मेंस थी।
तो खेलना ना खेलना ज़ाहिर 11 के अंदर टीम की होती है कॉम्बिनेशन, वो कप्तान के हाथ में होती है, कोच के हाथ में होती है। हमारा जॉब ये है कि जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको अगर जगह बन रही है तो उसको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए, इस कतई नज़र इसके कि वो जॉय ट्रिप पे जा रहा है या खिलाएंगे उसको या नहीं खिलाएंगे। लाइक्स एंड डिसलाइक कप्तान की होगी तो वो अपनी जगह होगी, मुझे नहीं मालूम। मगर हमने जो सिलेक्शन किया, हारिस सोहेल हुए या फैसल इकबाल हुए या नासिर जमशेद हुए, ये सारे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज हैं। हम थोड़ा सा हमारी मेमोरीज हम भूल जाते हैं कि ये लड़के जो है ये इस बुनियाद पे नहीं सेलेक्ट हुए कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया और जो पीछे बैठे हुए परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनके लिए आप वो वेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी परफॉर्मेंस करके ही आए थे। इनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं सेलेक्ट किया। आज से ठीक 2 साल पहले इकबाल कासिम साहब, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, 3 टेस्ट वहां हारा, 5 वनडे हारा, 1 T20 हारा। एजाज भट्ट चेयरमैन पीसीबी थे, आपने पाकिस्तान वापस आने से पहले ही टीम के मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। ज़का अशरफ पे बहुत ज़्यादा आपको भरोसा है या ज़का अशरफ से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है? नहीं, देखिए, न एजाज भट्ट साहब न ज़का साहब, दोनों चेयरमैन दोनों बहुत अच्छे थे। इन्होंने भी मुझे कोई कभी, एजाज भट्ट साहब ने भी कोई दबाव नहीं डाला, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। ज़का अशरफ साहब ने भी आज तक कभी कोई ऐसा इशू नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। जब भी हम गए, हमने 15 या 16 या जो भी हमने डिमांड किए तो वो हमारी डिमांड वो बेचारे पूरी कर देते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस दौरे पे जो बाद में आपने देखा कितनी इंक्वायरियाँ हुई, कितने मसाइल हुए, तो वो रीज़न्स डिफरेंट थे मेरे रिज़ाइन करने के, और जो मैंने वक्ती तौर पे उसको जो है फ़ौरन ही इमीडिएटली भाप के हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये डिफरेंट है, इसमें कहीं कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो उस दौरे से थे। इसमें तो प्योरली टेक्निकल इश्यूज हैं, प्योरली आपकी जो बैट्समैनों की सलाहियतें हैं या जो बॉलरों की सलाहियतें हैं वो सामने उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे जाने से या मेरे रिटायर होने से कोई मसले हल होते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हमको, ये मेरी टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। ये लड़के जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के हैं। अभी ये 16-17 गए थे, अभी 5-6-7 वापस आए हैं, 5-6-7 लड़के 8 लड़के वापस गए। तो ये 20-22 का न्यूक्लियस है और 3-4 अभी भी वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो 25 लड़कों का जो ये न्यूक्लियस है ये पूरे पाकिस्तान का, यही जो बेस्ट अवेलेबल लॉट है यही मौजूद है। अब आपको नई क्रॉप जो है वो तैयार करनी है तो उसके लिए लाहेअमल तय करना चाहिए। उसके लिए हमको ये सोचना चाहिए कि हम टेक्निक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। एनसीए का रोल हमको दोबारा से उजागर करना चाहिए। वहाँ हमें कोचिंग स्टाफ जो है कि प्रोफेशनल लेवल पे लानी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अंडर 19 के ये मुख्तलिफ कैंप्स हैं उसमें टेक्निक को ठीक करें और हर कंडीशंस के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। इकबाल कासिम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। ये तनख्वाहदार सिलेक्शन कमेटी जरूर है, लेकिन इकबाल कासिम साहब तनख्वाहदार चीफ सेलेक्टर नहीं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू को करेंगे इकबाल कासिम से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, पहला मरहला खासा मायूस कुन रहा। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान हार गया, अब वनडे और T20 सीरीज की बारी है और T20 सीरीज पहले मरहले में इकबाल कासिम साहब आपने टीम मुंतखब कर लिया और वही पुराने चेहरे घूम फिर कर वापस आ गए। खासतौर पर मोहम्मद शाहिद आफरीदी की बात करूंगा। वनडे में आपने उनको रखा नहीं भारत में, लोग सवाल कर रहे हैं, अब आपने किस बुनियाद पर उनको टीम में रख लिया? देखिए, इस वक्त जो ये दौरा है ना, इसमें पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग की कंडीशंस हैं वो आप देख लीजिए। फिटनेस लेवल जो है बॉलर्स का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादातर, इरफान भी अनफिट हो गया है, जुनेद भी अनफिट हो गया, उमर गुल की भी नहीं हो रही। तो हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कुछ अच्छा नहीं कर रही है। इंडिया के अंदर एक डिफरेंट बॉल गेम था, ये डिफरेंट जगह है। ऑस्ट्रेलिया में सईद अजमल की कामयाबी आपको पता होना चाहिए, अभी एक ही वाहिद स्पिनर बॉलर है। तो हमने ये शाहिद आफरीदी की जो सिलेक्शन है प्योरली एज ए बॉलर है, राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से हमने उसको किया है और इसका वास्ट एक्सपीरियंस है, उसको भी थोड़ा हमने मद्देनजर रखा है। क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी होती है और हमारी टीम अच्छा कर रही होती तो शायद वी वुड हैव थॉट ए डिफरेंट वे। मगर इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान टीम के अंदर एक ऐसे बॉलर को रखा जाए ताकि कप्तान के पास थोड़ी सी चॉइस आ जाए। अगर स्पिनर ही खिलाने हैं तो वो 2 स्पिनर ऐसे खिला ले जो उसको काम आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बड़ी बातें की जब पाकिस्तान टीम मुंतखब हुई वनडे T20 के लिए, लेकिन आपकी एक बात को पकड़ लिया गया, उस बात को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपने कहा कि शाहिद आफरीदी के लिए ये आखिरी मौका है।
वाकई शाहिद आफरीदी के लिए आखिरी मौका है? नहीं, वो रिलेटेड सवाल था शाहिद आफरीदी से, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि शाहिद आफरीदी अबाउट टाइम दैट यू शुड परफॉर्म, और ये परफॉर्म करना चाहिए। और वैसे भी देखें, ये यूनिवर्सल लॉ है, आपको परफॉर्म, आप प्रोफेशनल हैं, आपको परफॉर्म करना है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको टीम में रहना नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको घर भेज देंगे? नहीं, हमने उन्हीं लड़कों में से लेकर इवैल्यूएशन करनी है। देखिए, एक होता है फेलियर, एक होता है ओकेजनल फेलियर होता है, एक होता है कंटिन्यूस फेलियर होता है। एक होता है कि आप सीरीज में एक आदमी की सीरीज अच्छी नहीं गई मगर पिछले पास उसका रिकॉर्ड है, तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना। मतलब ये तो नहीं कि एकदम ही किसी का मैं कैरियर उठा के खत्म करना ही, ऐसा हमारा कोई इरादा है। हम कोशिश यही करेंगे कि जो जेन्युइन और जिस तरीके से हमको पाकिस्तान के हक में बेहतर हो वो काम हमने करना है। और इंशाल्लाह कुछ एरियाज हैं जो हमने अभी नोट किए हैं, अभी इंशाल्लाह आने दें। जब होगी टीम का ऐसा वक्त आएगा तो जरूर हम टेस्ट मैच के लिए जो टीम होगी आपकी डिफरेंट होगी। इकबाल कासिम साहब, सुना यह गया कि आप अयूब डोगर को वनडे में भी डालना चाहते थे। अयूब डोगर कह रहा हूं, जो जुल्फिकार बाबर हैं आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन कप्तान ने कहा कि नहीं, जुल्फिकार बाबर नहीं, हम रिटेन करेंगे जो बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान है उन्हीं को। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जब T20 खत्म हो जाएगा तो वनडे में उनको रोक लिया जाएगा। ये तो जो पहला पार्ट है आपका सवाल का वो ये ठीक है, बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन सही है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी की ख्वाहिश थी कि जुल्फिकार बाबर को T20 में भी, क्योंकि शॉर्टर रन है, उनको वनडे में भी मौका दिया जाए क्योंकि इक्वली गुड बॉलर है वो। मगर कप्तान की चॉइस थी कि वो रहमान को, क्योंकि वो टीम के साथ रहा हुआ है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, तो कोई इशू नहीं था। हमने उसको कहा कि जी ठीक है, चलें T20 में उनको मौका दे देते हैं। अब इसके बाद जो सिचुएशन आनी है वो मुझे नहीं मालूम कि अभी आपसे किसकी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें कि वो T20 के बाद, देखिए दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रोकने का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। आई डोंट नो कि उसकी क्या रीजंस होंगे, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो रीजन दे देंगे तो वो तो पता चल ही जाएगा सबको। अब्दुल रज़ाक ने पहले ही कह दिया था इस सीरीज के शुरू होने से पहले कि मुझे मुंतखब नहीं करेंगे। क्या अब्दुल रज़ाक का खेल खत्म? ऐसा नहीं है या जो जब तक जो खेल रहा है वो तो देखे ना, हमने तो अब तो एज का तो कोई लिमिट रही नहीं है, अब तो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और इफेक्टिव चल रही है। एक आखिरी सवाल इकबाल कासिम साहब आपसे, और वो सवाल ये कि टेस्ट सीरीज तो हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित हुई, लेकिन वनडे सीरीज और T20 में हमारी टीम के बारे में क्रिकेट पंडित, क्रिकेट के नाक़िदीन, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंट टीम नजर आएगी। आपको इस टीम से उम्मीद है या इस टीम से उम्मीद नहीं है? डेफिनेटली यार, ये मैं पाकिस्तानी हूँ कि मैं कोई दूसरी टीम का सेलेक्टर नहीं हूँ। वाई नॉट, हमने जो टीम सेलेक्ट किया हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये टीम अच्छा करेगी। काफिला तो ये तो चलता रहेगा, काम तो हमने चलना है, लेकिन हमें अपनी शिकस्त से खामियां निकालनी है और उसको ठीक करना है। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इकबाल कासिम साहब आए और हमने उनसे ये वाला सवाल नहीं किया, शायद वो वाला सवाल करना चाहिए था। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा काम अपने मेहमान से सिर्फ सवाल करना है, जरा करना नहीं है। जो सवालात थे हमने वो सवालात किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, लेकिन अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी के बारे में तनकीद नहीं की, अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी के मुस्तकबिल के बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया, तो उसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुस्तकबिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतर सोच रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी जनूबी अफ्रीका में मौजूद है, इकबाल कासिम साहब किसी खिलाड़ी के बारे में अगर इस तरह का बयान देते, अगर इस तरह की बात करते, तो यकीनन ये उस खिलाड़ी का मोराल गिराने के मुतरादिफ होता। और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ये बात करना भी नहीं चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उनसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो उम्मीद है कि आप इकबाल कासिम की इस गुफ्तगू से मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो सवालात थे उनसे मुतमईन होंगे। और अगर आप समझते हैं कि शायद बहुत सी बातों पर इकबाल कासिम ने बात नहीं की, उन्होंने मसलहत पसंदी से बात की, तो ये आपकी राय हो सकती है। आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं आप हमारा पेज score.geo न्यूज़। और आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम के साथ स्कोर की पूरी टीम के हमरा सैयद यासनी आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।